न्यूज़ 18 इंडिया। बड़ी है, लेकिन एक ये राहत सबसे बड़ी मिडिल सवाल क्योंकि गरीबों को खाना दिया जा रहा है। एक सवाल खड़ा होता है कि अगर देश इतनी तरक्की कर रहा है तो गरीब को खाना देने की क्या आवश्यकता है। इसको लेकर कई पॉलिटिकल पंडित, कई अर्थनीति के जानकार इस पर कुछ गंभीर सवाल उठाते हैं। अगर संक्षेप में इसका जवाब बहुत संक्षेप में बता सकता हूं जी, कि 81 करोड़ हमारे भाई बहनों को एक प्रकार से मुफ्त अनाज मिलने से एक रोजमर्रा की चिंता से हमने मुक्ति दिलाई है। तो ये जो सब परिवार है आज, उनमें से कई गरीबी से निकल के निम्न मध्यम वर्ग के हो गए जी, लेकिन एक एक परिवार को जब ये 1000 रुपए का अन्न, साधारणतः किसी को 900, 1000, किसी को 1200, 1400 फैमिली साइज के ऊपर निर्भर करते हैं और जी अन्नदाता अन्न योजना के अंतर्गत है या बाकी PMGKY के रेगुलर व्यक्ति हैं, उसके हिसाब से 900 से करीब 1300-1400 रुपए तक प्रति माह जो उनकी बचत होती है इस अनाज के कारण, और मार्केट रेट से देखें तो लगभग कुछ परिवारों को तो 1,500 से 2,000 रुपए का लाभ मिलता है मार्केट रेट के हिसाब। तो उससे एक प्रकार से उनका हौसला भी बढ़ता है, उनकी बाकी चीजों पे खरीदने की कैपेसिटी बढ़ती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरीके से इस राशन को मुफ्त करके इन सभी 80 करोड़ लोगों को बड़ी आकांक्षाओं के साथ बड़ी छलांग लगाने के लिए एक तरीके से सशक्त किया। अब एक पॉलिटिकल सवाल कि नीतीश जी अब आ गए हैं, कहीं वापस तो नहीं जाएंगे? क्योंकि हालांकि लोग मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन नीतीश जी अब आपके साथ आ गए हैं, कहीं वापस तो नहीं चले जाएंगे? क्योंकि वो अदला बदली उलट पलट करते रहते हैं। मुझे लगता है नीतीश जी कुछ गलत फहमियों में या कुछ उम्मीद के साथ शायद आरजेडी के साथ संबंध बनाए होंगे जी, लेकिन जब पर्दाफाश हुआ, जब सामने आई उनको किस प्रकार से बिहार में फिर कानून व्यवस्था बिगड़ने लग गई, किस प्रकार से लोग परेशान होने लग गए, किस प्रकार से गरीबों के ऊपर अत्याचार अन्याय होने लगा, तो नीतीश जी के ध्यान में आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन एकमात्र ऐसा गठबंधन है जो देश के प्रति समर्पित है, देश के हर व्यक्ति के लिए एक उज्जवल भविष्य देने के लिए समर्पित है। ईडी सीबीआई पे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हेमंत सोरेन अब एक मुख्यमंत्री है, उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया, अरविंद केजरीवाल को ईडी का 5वां सम्मन आ रहा है, विपक्ष को टारगेट कर रहा है ईडी। आपका मानना है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया जी, जिन लोगों ने चोरी डकैती की जी, जिन लोगों ने भारत के देशवासियों का पैसा लूटा जी, जिन लोगों ने, चाहे वो लिकर पॉलिसी हो जिसमें हजारों करोड़ का घोटाला किया हो, या लैंड स्कैम हो, या भू माफिया या सैंड माफिया को आप क्या प्रोटेक्शन देना चाहते हैं? क्या ऑपोजिशन के लीडर होने के कारण आपको कोई कार्टे ब्लैंक या आपको सर्टिफिकेट या इम्यूनिटी मिल जाती है? चोरी डकैती करने के लिए इम्यूनिटी मिल जाती है? विपक्ष मुझे लगता है भारत की अजीत पवार को ग्रीन चिट मिल जाती है। भारत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जी इसलिए भी बहुत खुश है कि कड़ी कार्रवाई हो रही है। जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा उनको अपने सही ठिकाने पे पहुंचाया जा रहा है और उनके ऊपर इस कार्रवाई से देश के करदाताओं का हौसला बढ़ रहा है कि हमारे टैक्स का सदुपयोग हो रहा है, और जिन लोगों ने देश के साथ विश्वासघात किया उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि क्योंकि पेटीएम को लेकर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, पेटीएम जो क्राइसिस है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? खासतौर पर ये एक स्टार्टअप की दुनिया के लिए भी एक बड़ा झटका है एक तरह से। देखिए, किसी भी दुनिया से कोई आए, रेगुलेटर जो है हमारे, विशेषकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जी, सेबी, इलेक्शन कमीशन, ये सब ऑटोनमस है, स्वाधीनता से काम करते हैं और उनके काम में ना तो सरकार ने ना किसी और ने टिप्पणियां नजर बीच में दखल अंदाजी करनी चाहिए जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जरूर कोई ना कोई वजह से एक्शन लिया होगा, हम उसका सम्मान करते हैं और वो कंपनी ने रिजर्व बैंक की रिक्वायरमेंट्स को
पूरी तरीके से सम्मान भी देना चाहिए और उसको सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के कानून के हिसाब से ही वो काम करे। तो आप भी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार? ये तो हमारी पार्टी में पार्टी निर्णय लेती है जी। और पार्टी के अध्यक्ष ने सलाह मशूरा करने के बाद जो निर्णय लिया वो सर आंखों पर है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। जी। जो निर्णय आएगा बहुत खुशी खुशी लड़ेंगे, आनंद लेंगे चुनाव लड़ने का और जीत के आके आपके चुनाव के आपके चैनल पर चुनाव के बाद फिर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी, आपने इतने व्यस्त समय में से अपना समय निकाला। थैंक यू सो मच। क्योंकि पार्लियामेंट ऑन है इसलिए पीयूष जी का समय बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी।